मज़ेदार किस्म के गोला कबाब बनाएंगे आज हम। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। गोला कबाब की रेसिपी आपसे शेयर करती हूँ मैं आज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू चैनल जानी सीक्रेट रेसिपीज़। आज रेसिपी लेके आई हूँ मैं आप लोगों के सामने गोला कबाब बनाने की। गोला कबाब बनाने के लिए सबसे पहले काम करना है जी, कीमा लिया है मैंने, 1 किलो कीमा है। इसको मैंने कीमा है, अभी इसको मैं चॉपर में डाल के चॉपराइज़ करूँगी। बहुत बारीक किस्म का इसको करना है। उसके बाद जाएगी इसके अंदर 4 अदर हरी मिर्चें जाएंगी। ये है जी जायफल जवित्री का पाउडर है, 1/2 टेबल स्पून। ज़ीरा जाएगा 1 टेबल स्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट है, कुटा हुआ है तो आप पेस्ट है तो पेस्ट यूज़ कर लें, पाउडर है तो पाउडर में यूज़ कर लें जी। 1 टेबल स्पून ये है। 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का कुटा हुआ है। और ये जाएगी इसके अंदर काली मिर्च है जी 1/2 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून साबुत धनिया जाएगा। एक प्याली मैंने 3 मीडियम साइज़ के लिए थे प्याज, उनको मैंने करके क्रश करके और इनका पानी मैंने निकाल लिया है, देख सकते हैं आप। उसके बाद जाएगा जो चने का आटा 2 टेबल स्पून है। अगर आपका कीमा बिल्कुल ड्राई है तो आप ये यूज़ ना करें, उसके बगैर भी बाइंडिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। तो चलिए अब प्रोसीजर शुरू करते हैं इसका बनाना है। इसको सबसे पहले खोलते हैं जी चॉपर। तो ये चॉपर खोलने के बाद अब इसके अंदर डाल देंगे कीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको सारे को मैं पीस लेती हूँ बहुत अच्छी तरह से, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका क्या करना है। अच्छा, जैसे कि मैंने कीमे को पीस लिया है बहुत अच्छी तरह से, ये देखें बहुत अच्छी तरह से मैंने कीमे को कर लिया है। तो अब मैं इसके अंदर डालूँगी प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये जाएगा ज़ीरा, लहसुन अदरक, और जाएगा इसके अंदर साबुत धनिया, और जिसके अंदर जाएगी काली मिर्च कुटी हुई, जायफल जवित्री जाएगी इसके अंदर, और ये जाएगा इसके अंदर चने का भुने हुए चने का आटा है तो डालें, नहीं है तो ना डालें। और इसके बाद इसके 1.5 टेबल स्पून इसके अंदर मैं डालूँगी नमक, 1/2 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी, हल्दी जाएगी, तो इसके अंदर जाएगा पिसा हुआ गरम मसाला जाएगा इसके अंदर 1/2 टेबल स्पून। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने हरी मिर्चों को भी कूट लिया है बारीक काट के, तो मैंने उसको कूट लिया है। तब इस सारे को बहुत अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब इसको मिक्स करना है हर मसाले को इसके अंदर बहुत अच्छी तरह से। अच्छा जी, एक और बहुत अहम बात मैं आपको बताती चलूँ, वो ये है कि इसके अंदर फ़ैट था, जो गोश्त के अंदर होता है ना वो फ़ैट था। लेकिन अगर आपके पास फ़ैट नहीं है, आप बना रहे हैं कीमा, कोई भी मीट हो तो घर में कीमा बना रहे हैं आप लोग, तो उसके अंदर फ़ैट नहीं है तो आप इसके अंदर घी का यूज़ कर सकते हैं। घी यूज़ करेंगे तो उससे बहुत अच्छी सी ये बाइंडिंग हो जाएगी। अब मैं इसको मिक्स कर लूँ बहुत अच्छी तरह से। अच्छा जी, मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब इसको 2 घंटे के लिए मैं फ्रिज में रख दूँगी कि इसके अंदर हर मसाला बहुत अच्छी तरह से रच बस जाए। तो उसके बाद 2 घंटे के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका क्या करना है। बहुत आसान स्टेप अभी रहते हैं जो मैं आपको वीडियो के आगे चल के बताऊँगी, तो लिहाजा आपने वीडियो स्किप नहीं करना। अच्छा, जब 2 घंटे हो चुके हैं, इसको मैं ले आई हूँ फ्रिज के अंदर से। तो अब बनाए हैं इसके गोले। इस तरह लेना है कीमा। तो कीमे को लेने के बाद एक इस तरह सीख लेके, या आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं गोल वाली, तो उससे आप ये बनाएं इस तरह करके। ये देखें बहुत खूबसूरत सा ये मेरा बन के रेडी हो गया। इसी तरह मैं सारों को रेडी करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, कुछ को मैंने शेप दे दी है, तो अब मैं इनको फ्राई करना स्टार्ट करती हूँ और साथ साथ में ही इसके बना के और फ्राई करती जाऊँगी। और फ्राई करते वक्त मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना। अच्छा, तो अब इसको उठाएंगे और इसके अंदर रखते जाएंगे फ्राई करने के लिए। चूल्हे को बहुत हल्की आंच पे रखना है
ज़्यादा तेज़ नहीं करेंगे कि गोश्त हमारा कच्चा है तो वो बहुत अच्छी तरह से पक जाए। ठीक है जी, अब इसको फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त किस्म के मेरे गोला कबाब फ्राई होके रेडी हो गए हैं। तो देखें बिल्कुल कहीं से भी टूटा नहीं है, काला नहीं है, कोई ख़राब नहीं हुए, बहुत परफेक्ट किस्म के बन के रेडी हो गए। ग्रीन चटनी के साथ मैं सर्व किए हैं। आप चाहें तो इसको किसी भी सॉस के साथ, केचप के साथ, किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं जी। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी है। अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर ठोकिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पे प्रेस करना मत भूलिएगा कि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके जी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।